और अब सूखे की वजह से आदमखोर होते तेंदुए की खबर। इंसान और तेंदुए के बीच छिड़ गई है पानी की जंग। सूखे से त्रस्त महाराष्ट्र में अब एक नई मुसीबत से लोग हो रहे दो चार। पानी की तलाश में जानवर बार बार लांग रहे जंगल का दायरा। प्यासे तेंदुए करने लगे गांव का रुख। एक तरफ पानी की तलाश में दूर दूर तक भटक रहा इंसान, तो दूसरी तरफ आदमखोर तेंदुओं ने शुरू कर दिया इंसानी बस्तियों पर हमला। अब हथियारों के साथ हो रही पानी की जद्दोजहद। अपनी प्यास बुझाने के साथ साथ खुद को सुरक्षित रखने की है चिंता। गांव-गांव में तैनात हो गए शार्प शूटर। आदमखोरों को देखते ही गोली मारने का है आदेश। सूखे ने बिगाड़ दिया प्रकृति का संतुलन। एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए इंसान और जानवर। देखिए आदमखोर सूखा। पिछले कई महीनों से सूखे की मार झेल रहे महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में इन दिनों आदमखोरों का आतंक है। पानी की तलाश में बाघ और तेंदुए जंगल छोड़कर अब रिहायशी इलाकों की ओर आने लगे हैं। ऐसे में इंसान और जानवरों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। पिछले 25 दिनों में आदमखोर तेंदुआ 8 लोगों को अपना शिकार बना चुका है और लोगों के गुस्से को देखते हुए अब प्रशासन ने देखते ही आदमखोर जानवरों को गोली मारने का आदेश सुनाया है। सूखाग्रस्त महाराष्ट्र में प्यास बुझाने की जद्दोजहद में लगे लोगों को एक नई मुसीबत से दो चार होना पड़ रहा है। अब तक पानी हासिल करने के लिए एक दूसरे से झगड़ते लोगों की तस्वीरें ही सामने आ रही थी, लेकिन अब सूखाग्रस्त इलाकों में बचे खुचे पानी पर हक जमाने के लिए जानवर भी सामने आ रहे हैं। इन इलाकों में पानी के लिए सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर भी तरस रहे हैं। यही वजह है कि प्यास से बेहाल बाघ और तेंदुए जैसे खतरनाक जानवर जंगल की दहलीज से निकलकर रिहायशी इलाकों की ओर रुख करने लगे हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के ताड़ोबा गांव में आए दिन तेंदुए और बाघ दस्तक देने लगे हैं। पिछले 25 दिनों में 8 लोग आदमखोर तेंदुए के शिकार बन चुके हैं। गावकऱ्यांमध्ये ही जनजागृती करणं गरजेचं आहे। जेव्हा वाघ बिबट यांचा ऍक्टिव्ह पिरियड असतो त्या पिरियडमध्ये कुणीच गावकरी जंगलाच्या दिशेने जाऊ नये। या दिवसामध्ये आगी लागण्याचं प्रमाण, या दिवसामध्ये मोठ्या प्रमाणात पाण्याचे स्रोत आटलेले असतात। यामुळे वन्य प्राण्यांची भटकंती, खास करून हिंस्र प्राण्यांची भटकंती सुद्धा असू शकते। आदमखोर बाघ और तेंदुए की दहशत सिर्फ 1 या 2 गांवों तक नहीं है। चंद्रपुर जिले के 50 से ज्यादा गांव में इन दिनों आदमखोरों का खौफ है। जानकारों के मुताबिक सूखे के चलते जंगल में ना तो खाना बचा है न पानी। ऐसे में ये आदमखोर रिहायशी इलाकों पर हमला कर रहे हैं और इंसानों को शिकार बना रहे हैं। ऐसे हालत में लोगों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तो पानी की तलाश में उन्हें घर से बाहर निकलकर दूर तक जाना पड़ता है और खुद को जानवरों का शिकार होने से बचाना होता है। हालात ये है कि अब दिन के वक्त भी गांव के लोग लाठी डंडों से लैस होकर ही घर से बाहर निकलते हैं। तुमचा एवढा सारे वाल्याचा स्टाफ असून एवढे गावातले लोक गावकरी असून तरी तो घाबरला नाही, तो एक दोघा माणसाला तो घाबरेल का? घरों में कैद रहने को मजबूर प्यास से बेहाल लोग बेहद गुस्से में हैं। चंद्रपुर के ताड़ोबा गांव के लोगों ने वन अधिकारियों को ही बंधक बना लिया। लोगों के गुस्से को देखते हुए प्रशासन ने गांव में 6 शार्प शूटर्स तैनात किए हैं। साथ ही आदमखोरों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। हमारा निवेदन पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ को हमने सादर किया है और प्रधान सचिव वने प्रदेशी साहब को हमने कांटेक्ट करके उनको भी ग्राउंड सिचुएशन बताया है। वो शूटर साइट ऑर्डर्स और कैप्चर जो भी है ना, दोनों हम प्रयास करेंगे। सूखे से जूझते महाराष्ट्र में पानी की हर एक बूंद के लिए इंसान और जानवरों के बीच का संघर्ष बराबर का है। प्यास की विवशता ही है कि जानवर अपनी हदें लांघने पर मजबूर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि पानी के लिए इंसान और जानवरों के बीच छिड़ी इस जंग के लिए जिम्मेदार कौन है।
सूखते जलाशय या सरकार का निकम्मापन? कविता शर्मा, मुंबई, IB7। और कविता शर्मा हमारी सहयोगी इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। कविता, सूखे का असर अब आदमी पर ही नहीं पड़ रहा, जानवरों पर भी पड़ रहा है। अब ऐसे में इस वक्त स्थिति क्या है? प्रशासन अब किस तरह के कदम उठा रहा है इन तेंदुओं को पकड़ने में, या उनके गोली मारने के आदेश भी दिए गए? पंकज, विडंबना यही है कि इस वक्त महाराष्ट्र के कई जिलों में इस तरह के हालात हैं कि पानी की हर बूंद के लिए अब इंसान और जानवर टकरा रहे हैं। मैं जानवरों की बात करूं, जंगली जानवरों की, वो भी अपनी हदें लांघने पर मजबूर है। जंगल सूखा हुआ है और ऐसे में पानी की तलाश उन्हें रिहायशी इलाकों तक लेकर आ रही है। वही इंसान की बात करें तो वो अपने घरों से दूर पानी तलाशना चाह रहे हैं। लेकिन इस वक्त स्थिति ये है कि सरकार इस पर कितनी गंभीर होती है। सूखते जलाशयों को देखते हुए भी कितने कदम उठाए गए हैं, वो तो ये जो स्थिति बन चुकी है, ये हकीकत उसकी बयां करती है। आलम यह है कि अब तक भी कोई कदम नहीं उठाए गए। 20 दिनों में 8 लोगों की मौत हुई है। नरभक्षियों ने 8 लोगों को अपना निशाना बनाया, लेकिन अब तक प्रशासन की जो कार्रवाई है वो बहुत ही ढीली नजर आ रही है। पानी अब ऐसा मुद्दा बन चुका है महाराष्ट्र के कई जिलों में कि न सिर्फ उससे लोग मर रहे हैं, बट अब ये जंग जो है इंसान और जानवरों के बीच की हो गई है, और जिसके लिए कहीं ना कहीं लोगों की जान ही खतरे में पड़ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए कविता शर्मा।